हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीकेजी स्टडी चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं इसमें भारत का भूगोल के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, आज जो आपकी क्लास होने वाली है भारत के भूगोल के बारे में। ठीक है, तो इसमें देखिए भारत के भूगोल के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग भारत का मानचित्र देख लेते हैं। ये जो है भारत का मैप है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख रहे हैं सभी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब कौन सा जो राज्य है वो कहाँ पे है। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया आपका, पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, फिर बिहार हो गया, फिर सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये सभी राज्य देखिए यहाँ पे आपको भारत के मैप में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे स्थित व सीमाओं के बारे में। ठीक है, जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, मैं उन्हीं को क्वेश्चन को यहाँ पे लेकर के आई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं भारत का भूगोल के बारे में। इसमें फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे स्थित व सीमाएं के बारे में। ठीक है, तो जो भारत है, भारत एशिया महाद्वीपों का एक देश है जो एशिया के दक्षिण भाग में हिंद महासागर के शीर्ष पर 3 और समुद्रों से घिरा हुआ है। तीनों ओर क्या है, समुद्रों से घिरा हुआ है। तो पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं, जो हमारा भारत है भूगोल, मतलब हम लोग विश्व की बात कर ले, जो पूरा विश्व है, जिसको हम लोग मैप में देखें, ग्लोब की अगर हम बात करें, तो जो पूरा पृथ्वी है इसका जो 21% है, 71% है, वहां पे क्या है, पूरा जल है, भरा हुआ है। और जो 29% भाग बचता है वो क्या है, स्थल है। जहाँ पे क्या है 71% भाग पे क्या है, सबसे ज्यादा वहां पे महासागर पाए जाते हैं। ठीक है, और जो 29% जहाँ स्थल है वहां पे क्या पाया जाता है, वहां पे महाद्वीप पाए जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हो रही है एशिया महाद्वीप के बारे में। ठीक है, तो जो एशिया महाद्वीप है, जो देश जो दक्षिण में, जो एशिया के दक्षिण भाग में हिंद महासागर के शीर्ष पर 3 और समुद्रों से घिरा हुआ है। पूरा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। भारत कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और रुकिए एक मिनट में आप लोगों को पूरा दिखा देती हूँ विश्व में भारत कहाँ पे है। ठीक है, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा विश्व जो है वो कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे पूरे विश्व में भारत जो है, भारत कहाँ पे, देखिए फ्रेंड्स भारत यहाँ पे है, जो कि एशिया में पड़ता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप के पास पड़ता है और नीचे क्या है, हिंद महासागर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग ने देख लिया। और यहाँ पे देखिए यूरोप है या अफ्रीका है, यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे दक्षिणी महाद्वीप है, यहाँ पे उत्तरी महाद्वीप है, यहाँ पे महासागर है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से सब कुछ बटा हुआ है। ठीक है, आपने सब कुछ देख लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, जो महाद्वीप है महासागरों से ये सब घिरा हुआ है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये सभी क्या है, ये महासागर हैं, 5 प्रकार के महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, ये 4 महासागर आपको दिख रहा है। और एक महासागर क्या है, इसके अपोजिट है, तो वो आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका कौन सा महासागर नहीं दिख रहा है यहाँ पे आप बताइए, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश और 37 अंश 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, नेक्स्ट है जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो कितना है, वो 68.7 सेल्सियस है। पूर्वी देशांतर कितना है, वो फ्रेंड्स इतना है, देशांतर तक है। भारत का जो फ्रेंड्स क्षेत्रफल है वह कितना है, तो क्षेत्रफल फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कितना क्षेत्रफल, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जो भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। यह रूस के क्षेत्रफल का लगभग 1/5, संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल का 1/3 तथा ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का 2/5 है। समझ में आया यहाँ तक सभी को। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे, जो जनसंख्या की दृष्टि से संसार में भारत चीन के बाद दूसरा स्थान है। जनसंख्या की जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, संसार में जो भारत का स्थान है चीन के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व की जो 2.4% भूमि है वो कहाँ पे है, वो भारत के पास है। जबकि विश्व का लगभग 16% जो जनसंख्या है वो भारत में ही रहती है। विश्व का 2.4 मतलब जो 2.5% भूमि है भारत के पास है, जबकि जो विश्व का लगभग 16% जनसंख्या जो है वो भारत में ही रहती है। ठीक है, इतना यहाँ तक हमको समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ पे है हम लोग बात करेंगे कर्क रेखा। ठीक है, जो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर है, सेंसर भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, इतना सभी को पता है। तो भारत के जिन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है वो राज्य कौन कौन से हैं, तो फ्रेंड्स देखिए अगर हम बात करें जो भारत के जो राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए मैप में यहाँ पे है, सीधा बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो बीचों बीच में देख रहे हैं गुजरात है, मध्य प्रदेश है, और छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है। ये सभी कहाँ है, भारत के बीचों बीच पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है भारत का जो मानक समय है इंडिया
स्टैंडर्ड टाइम है इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया है, जिसका देशांतर कितना है 82° 30 पूर्वी है। और यह ग्रीनविच मध्य समय GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है। भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक कितनी है 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत की जो समुद्री सीमा है वो 7516.6 किलोमीटर लंबी, जबकि जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है 15200 किलोमीटर है। और भारत की जो मुख्य भूमि की तटरेखा है वो 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो गोवा है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और नेक्स्ट है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में द्वीपों की जो कुल संख्या है 248 है, जो बंगाल की खाड़ी में 233 तथा अरब सागर में 25 द्वीप हैं। भारत के जो सबसे दक्षिण बिंदु का नाम जो है वो क्या है इंदिरा पॉइंट है, और यह बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। और बंगाल का जो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कॉल या फिर इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो उसकी संख्या 7 है, जो कि कहाँ बनारस से कन्याकुमारी तक है, जिसकी जो फ्रेंड्स लंबाई की बात करें तो 2369 किलोमीटर है, जो अब बढ़ चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबी तटरेखा क्या है कोस्ट लाइन गुजरात की, फिर आंध्र प्रदेश की, फिर कहाँ की है महाराष्ट्र की है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जिसको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।